मैं हूँ जय श्रीवास्तव और अब तक आपने मोदी, गोदी, खोजी और खोदी मीडिया के बारे में सुना होगा, लेकिन सोनिया, राहुल और ईडी कांड ये खुद ही मीडिया कांड है। दिखाते हैं खुद ही मीडिया कांड की एक झलक। राहुल गांधी मामले में अब चैनल मालिकों और संपादकों को होगी जेल। क्यों होगी ये हम आगे बताते हैं। इससे पहले हम ये बताते हैं कि राहुल गांधी और ईडी का मामला है क्या। मामला ये है कि 1938 में एक कंपनी बनी थी, उसका नाम था एजेएल। उस कंपनी के अंतर्गत 3 अखबारों का प्रकाशन नेहरू जी ने शुरू किया था। एजेएल कंपनी के अंतर्गत नेशनल हेराल्ड को इंग्लिश में, उर्दू में कौमी आवाज़ और हिंदी में नवजीवन नाम के तीनों अखबार चालू किया गया था। यह तीनों अखबार को चालू करने के बाद 1942 में अंग्रेजों ने इसको बंद कर दिया था। अंग्रेजों के द्वारा बंद करने का कारण ये था कि एक तरफा समाचारों का उसमें प्रकाशन किया जाता था और इन अखबारों में स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज़ों को प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि एजेएल कंपनी है, इसमें 5000 स्वतंत्रता सेनानियों को शेयर होल्डर बनाया गया था। 1945 में नेहरू जी ने फिर से इस अखबार को चालू किया और 1947 में नेहरू जी ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये अखबार सतत प्रकाशित होता आया है। अब यहाँ तक तो बात सब समझ में आता है। खेल शुरू होता है 2008 से। 2008 में कंपनी को घाटा दिखाते हुए यह अखबार पूरी तरह से बंद कर दिया गया, लेकिन 2010 में इस कंपनी के ऊपर लगभग 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। इस कर्ज को कांग्रेस ने, यानी कि जिस कंपनी का मालिक कांग्रेस है एजेएल, उसी कंपनी का लोन को एआईसीसी ने, मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने कर्ज चुका दिया। कर्ज चुकाने के बाद 2010 में ही एक और कंपनी बनी जिसका नाम रखा यंग इंडिया कंपनी। यह यंग इंडिया कंपनी किसकी है? राहुल गांधी और सोनिया गांधी की, क्योंकि यंग इंडिया कंपनी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी 76% शेयर होल्डर है। इसके अलावा मोतीलाल वोरा और असगर फडणवीस भी इसमें शेयर होल्डर है। इस गेम को किस तरह से खेला गया ये बहुत सीधी भाषा में मैं आपको समझाता हूं कि एजेएल कंपनी नेहरू जी ने बनाई थी और उसके शेयर होल्डर कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी 5000। लेकिन वो सब तो रहे नहीं। अब इसका कर्ता धर्ता कौन है? वही गांधी परिवार। एजेएल कंपनी का जो लोन है वो चुकाता कौन है? एआईसीसी। एआईसीसी मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। इसके मालिक कौन है? इसका अध्यक्ष कौन है? सोनिया गांधी इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब एक नई कंपनी बनती है जिसका नाम है यंग इंडिया। वो कंपनी कर्ज मुक्त कंपनी जो कि एजेएल है उसको टेक ओवर करती है। कितने में? 50 लाख रुपया में। इसमें मेन खेल इसीलिए हुआ है क्योंकि जो एजेएल कंपनी है उसके कर्ज चुकाने से पहले उसके पास लगभग 3000 करोड़ रुपए के एसेट्स है और हिंदुस्तान के बड़े शहरों में है। उन एसेटों का यदि आकलन किया जाए तो वो कहीं 5000, कहीं 2000, कहीं 3000, कहीं 4000 रुपए का जो है अनुमानित आंकड़ा आता है सामने। हमने एक आंकड़ा लिया है 3000 का। तो इसी को देखते हुए यह संपूर्ण गेम खेला गया है। तो आपको मैं सीधी भाषा में इसका गेम ये समझाऊं कि एजेएल कंपनी जो कि 90 करोड़ रुपए का कर्जदार है, उसका कर्ज चुकाता है एआईसीसी, और उसके बाद यंग इंडिया कंपनी है जिसका मालिक राहुल गांधी और सोनिया गांधी है। ये कंपनी एजेएल कंपनी को टेक ओवर करती है और कितने रुपया में? 50 लाख रुपया में। जिस कंपनी के ऊपर कर्ज था 90 करोड़ रुपए का, उसे एआईसीसी ने चुका दिया। उसी कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं 50 लाख रुपया में, और उस कंपनी के पास और क्या है? 3000 करोड़ रुपए के एसेट्स। दोस्तों, जैसे ही इस पर नजर पड़ी वैसे ही लोग इसके पीछे पड़ गए कि ये खेल क्या है, कि घर का माल घर में ही घूम रहा है और जो 90 करोड़ रुपया और 3000 करोड़ रुपए के एसेट्स को 50 लाख रुपए में खरीदा जा रहा है।
यही से जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है और वरिष्ठ वकील है सुब्रमण्यम स्वामी ने एक केस दायर किया। उस केस के अंतर्गत ईडी ये कार्रवाई कर रही है। लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि संपादक और चैनल मालिक जेल जाएंगे। ये क्या है मामला, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो राहुल गांधी जिस प्रकार से ईडी के चक्कर काट रहे हैं, सोनिया गांधी जिस प्रकार से कोरोना पीड़ित होकर हॉस्पिटल में है और जिस प्रकार से सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता है, सभी को यह समझना पड़ेगा इसमें डॉक्यूमेंटरी एविडेंस है। अगर एविडेंस नहीं होता है तो ईडी इनके पीछे पड़ती नहीं। एक और जानकारी देना चाहूंगा कि जैसे कि कुछ वर्ष पहले सीबीआई और एनआईए जो है, ये सबसे पावरफुल एजेंसी थी इस देश में, जिनसे लोग खौफ खाते थे। लेकिन इस समय देश में सबसे पावरफुल है ईडी। क्यों है? क्योंकि 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय एक कानून लाया गया था। वो कानून उस समय पास नहीं हो पाया, पीएमएलए कानून। 2005 में जब कांग्रेस की सरकार आई और पी चिदम्बरम ने इस कानून को फिर से रखा और वो कानून पास किया जिसका नाम है पीएमएलए। इसी कानून के तहत अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी फंस रहे हैं। ये कानून का निर्माता कौन है? पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम कौन है? कांग्रेस के मिनिस्टर। खैर, इसको छोड़ते हैं क्योंकि कानून सबके लिए है। अब हम बात करते हैं कि ईडी, सीबीआई और एनआईए में क्या अंतर है। ईडी सबसे अलग क्यों है? सीबीआई को भी उस राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है जहां उन्हें छापा मारना है, और एनआईए जो है वो केवल आतंक से जुड़े हुए जो मुद्दा है वो देखती है। लेकिन ईडी को किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कई राज्य में पिछले बार सीबीआई को घुसने नहीं दिया, वहां के पुलिस ही उनको जो है डरा रही थी। लेकिन ईडी को कोई नहीं डरा सकता, ईडी को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये कानून के अंतर्गत तो कहीं पर भी बिना अनुमति के, बिना कोर्ट के कोई आदेश के छापा मार सकता है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि संपादक और चैनल मालिकों को भी जेल जाना पड़ेगा। ये कौन बोल रहे हैं, सुनिए इनको। और जो बाकी कितना बचा 90 करोड़ में से 67 करोड़ घटाएं तो 23 करोड़, क्योंकि मैं हरियाणा से हूं, थोड़ा हिसाब कमजोर है। राहुल गांधी हर सवाल का जवाब देंगे। क्यों जाएं हम, आदरणीय मित्र? क्या अखबार के कर्मचारियों और पत्रकारों की तनख्वाह देना इस देश में अपराध है? तो न्यूज 18 में सबसे पहले आपको जेल में बंद करना चाहिए, और आपके मालिक को और आपके एडिटर को। मैं आज ये बहुत चुनौती देकर कहता हूं, आप सबके चैनल्स के मालिकों को जेल में बंद कर देना चाहिए अगर मोदी जी की यार्डस्टिक है तो, और आप सबको भी। हाशिए मत, ऐसे कई स्टेटमेंट पहले भी दे चुके हैं। इसीलिए ये सुरजेवाला जी है जो राहुल गांधी के पक्ष में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, इनके नज़र में संपादक और चैनल मालिक दोषी है, उनको जेल जाना चाहिए, राहुल गांधी को छोड़ देना चाहिए। अब इस मुद्दे पे जहां एक और कांग्रेस सड़कों पर है, क्योंकि वो उनकी मांग है कि राहुल गांधी को छोड़ दिया जाए, उनसे पूछताछ नहीं किया जाए, सोनिया गांधी को छोड़ दिया जाए, पूछताछ नहीं किया जाए। और दूसरी ओर सुब्रमण्यम स्वामी जिन्होंने ये रीट पिटीशन दायर किया, ये केस डाला है, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए आप। कि ये सब राजनीति है। तो आप कहते हो कि सारे जजेस सुप्रीम कोर्ट से नीचे तक सब राजनीति से प्रभावित हैं। वैसे ये भी हो सकता है कि ये ठीक से जवाब नहीं देंगे तो आज इनको रात जेल भेज देंगे। तो ये थी आज की स्टोरी, और हमने दिखाया कि क्या है राहुल, सोनिया और ईडी मामला, और क्या कहना चाह रहे हैं सुरजेवाला, और क्या कहना है स्वामी सुब्रमण्यम का। धन्यवाद।